India versus England. Historical performance by the Indian captain शुभमन गिल. हाईएस्ट स्कोर एवर इन हिस्ट्री भाई. शुभमन गिल की हिस्ट्री का सबसे बड़े स्कोर जो है वो लगा दे 269. विराट कोहली के रिकॉर्ड को भी जो है तोड़ फोड़ के रख दिया. कहते थे कि भाई सचिन तेंदुलकर जाएगा तो कौन आएगा, कहते थे विराट कोहली जाएगा तो कौन आएगा, रोहित जाएगा तो कौन आएगा. भाई ये लो शुभमन गिल सामने आके खड़ा हो गया और भाई सिस्टम फाड़ के रख दिया. पहले आप इंग्लैंड से पूछिए कि उनका ग्राउंड रफू हो सकता है. उनकी पिच रफू हो सकती है. जो हाल किया है ना शुभमन गिल ने, अब भाई आउटस्टैंडिंग है, रिमार्केबल परफॉर्मेंसेस है, मार्वेलस है. आई थिंक सो कि एक ऑरा नजर आया है आज शुभमन गिल का. जी पहला एशियन कप्तान बना जिसने इंग्लैंड में 200 करा. बहुत बड़ी अचीवमेंट. जिस तरह परफॉर्म करा, जिस तरह फेटा लगाया ना इंग्लिश बॉलर्स का, तारीफ बनती है. टाटा बाय बाय होगी है. शुभमन गिल ने तो इनके पड़ाखे उड़ा दिए और नो डाउट वाशिंगटन सुंदर ने बहुत जबरदस्त साथ दिया. 144 रन की 144 रन्स की पार्टनरशिप मैसिव और 145 रन्स का सेशन. और obviously he has become the first Indian captain to make double century in England. और जाती भी इंडिविजुअल जो रन है, सुनील गावस्कर का 221 रन का वो जो रिकॉर्ड है तो तोड़ गया. उससे पहले ड्रेविड का 219 वाला तोड़ा. सारे सचिन वचिन सबके रिकॉर्ड तोड़ ताड़ के. शुभमन गिल जो है वो मेरी लिस्ट में ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट की तरफ चल पड़ा है. इंग्लैंड समझ रहा था कि जिस तरह पहले मैच में काबू करा, हम इंडिया को दोबारा काबू कर लेंगे. तो एवरी इज नॉट संडे मेरे भाइयों, एवरी इज नॉट संडे. दुख इस चीज का है कि बाबर आजम अभी तक टेस्ट क्रिकेट के अंदर 200 नहीं मार पाया और शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट के अंदर 200 मारा, वो भी किसके अगेंस्ट? इंग्लैंड के अगेंस्ट. वो भी कहां? इंग्लैंड के अंदर. ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको पता चलता है कि बाकी जो है वो रश्ड होते हैं, ये नहीं होते हैं. ऐसा ही. तो ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें या ये क्लासिकल बैटिंग का रिकॉर्ड है. ये एलिस्टर कुक के पास है. उनको हासिल है 5 सेंचुरियां लगातार एज कैप्टन. अपने शुरुआत में ही 5 गेम में उन्होंने सेंचुरियां की हैं. तो दैट्स बिग अचीवमेंट. तो गिल की इस परफॉर्मेंस की वजह से बाबर ने आज तक अपने कैरियर के अंदर 200 मारा ही नहीं है और शुभमन गिल तो टेस्ट छोड़ो, उसने ओडीआई के अंदर भी 200 मारा हुआ है. शुभमन गिल ने इतनी जबरदस्त बैटिंग की कि मुझे ये बैट उठाने में मजबूर कर दिया. और मैं आपको जरा थोड़ा सा बताऊं, मैं प्रॉपर बैट्समैन नहीं हूं, लेकिन थोड़ी बहुत हमने भी इंटरनेशनल क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बैटिंग की हुई है. बैटिंग बड़ी अच्छी है. अब स्पिन पिचें भी बनती हैं, लेकिन इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड में रन करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है. और मेरा ख्याल है गिल के लिए वर्डिंग क्या बोलूं, मतलब प्रिविलेज टू वॉच कि क्या उसने बैटिंग करी है. कि शुभमन गिल जो है वो मेरी लिस्ट में ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट की तरफ चल पड़ा है. इंग्लैंड समझ रहा था कि जिस तरह पहले मैच में काबू करा, हम इंडिया को दोबारा काबू कर लेंगे. तो एवरी इज नॉट संडे मेरे भाइयों, एवरी इज नॉट संडे. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारतीय स्पेशल. दोस्तों, शुभमन गिल की वो इनिंग जिसके बदौलत एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया है इंडिया ने और उसके अर्ली विकेट लेकर इंग्लैंड को बैकफुट पर ढकेल दिया है. 587 रन 151 ओवर में बनाने के बाद से अर्ली विकेट लेकर, और ये टाइम पे 50 रन पे 3 विकेट हैं 12 ओवरों के अंदर. और जैक क्लोनी 19 रन, बेन डकेट 0, उसके बाद से ओली पॉप भी 0 रन बना के आउट हो चुके हैं, और जिसकी बदौलत एक तरह से बैकफुट पर ला के खड़ा कर दिया है इंग्लैंड को. चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं. दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें. मैसिव सेशन फॉर टीम इंडिया. और गिल ने जाती अपने तकरीबन 100 रन ऐड कर दिए इस सेशन में. लास्ट सेशन में जब आपसे मुलाकात हुई थी 168 नॉट आउट था, और अभी इस सेशन के इख्तिताम पे 265 नॉट आउट. और ऑब्वियसली ही हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू मेक डबल सेंचुरी इन इंग्लैंड. और जाती भी इंडिविजुअल जो रन है, सुनील गावस्कर का 221 रन का वो जो रिकॉर्ड है तो वो तोड़ के अब 265, और ज्यादा दूर नहीं है. अगर दूसरी तरफ से थोड़ी सी सपोर्ट मिले, हिस्टोरिक 300 रन्स करने वाले बैट्समैन में नाम आ सकता है गिल का, अगर ये मजीद 35 रन और ऐड कर दे. अब देखना यह है कि दूसरी तरफ से अगर थोड़ी सी सपोर्ट मिले तो यस, इट्स पॉसिबल. बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म की ये बारी है. जब इनिंग का आगाज हुआ तो थोड़ा सा टाइम लेके खेला, लेकिन अभी देखिए कितने फ्लुएंट और फ्रीली तरीके से. दिस इज टेस्ट क्रिकेट. आपको सेशन बाय सेशन आगे जाना होता है. आपको अपनी टीम की जिस तरह की सूरत हाल होती है उसके मुताबिक खेलना होता है. कल कुछ क्रिकेट से नाशना लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि बहुत हल्का खेल रहा है गिल, जिसकी वजह से जायसवाल आउट हुआ. दैट वाज एब्सोल्युटली रबिश. गिल बहुत ही बेहतरीन और शानदार खेला, और इंग्लैंड के जो बॉलर्स को इतनी ज्यादा देर फील्ड में रखा है. लंबी सीरीज है, 5 मैच की सीरीज है,
तो ठीक है, आप उनको 140-50 ओवर तक फील्ड में अगर रखने में कामयाब हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। अब ये देखिए 265 रन नॉट आउट, एंड इफ ही वुड बी एबल टू मेक 300 दैट वुड बी मैसिव। शुभमन गिल प्रिंस ऑफ अहमदाबाद कहा जाता था, लेकिन आज अगर प्रिंस ऑफ इंडिया कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्या कहेंगे, जिस तरह की यार उसने सिस्टम फाड़ के रख दिया इंग्लैंड की, क्या कहेंगे, वन मैन आर्मी की तरह परफॉर्म, जहां पे 400 लग रहा था वहां पे 567 स्कोर लगा दिया। सर देखा जाए ना, अगर आप उनको कहते हो कि जी इनकी परफॉर्मेंस जीरो है तो आप गलत सोच के बैठे होते हो। अगर आप पहला मैच अगर ये खेल कर आए हैं, ये जीरो अगर पे आउट होते हैं तो आप ये सोच लेते हो कि इनकी बैट लग गया। मैं कहता हूँ अगर इंग्लैंड पहला मैच जीत गया वो तुक्के जीती, जैसे आपने बोला तुक्के जीती, वो तुक्के से ही जीती है मैं कहता हूँ। लेकिन अभी जो इन्होंने मैच की परफॉर्मेंस दिखाई है ना शुभमन गिल ने, उन्होंने बोला कि भाई हमारे जो सीनियर प्लेयर अगर वो चले गए हैं ना तो ये नहीं सोचना कि हम हार के बैठ जाएंगे, हम उनसे बड़े प्लेयर हैं। अगर वो रोहित चला गया, विराट चला गया, ये नहीं सोचना कि हम चुप करके बैठ जाएंगे। आपने एक मैच जीत लिया, आप क्या सोचा कि हम सब जीत जाओगे अगर ये मैच? वो शुभमन गिल ने इनकी फाड़ के बताई है इस मैच के अंदर 269 स्कोर अकेले बंदे ने मार के बताया कि भाई हमारे सीनियर चले गए, हम भी उनको फॉलो किया हुआ है, वो भी हमारे इलाके के प्लेयर हैं, हम उनकी फाड़ के रख देंगे इस कैमरे की तरफ। अगर आप हमारे साथ परफॉर्मेंस की बेस से बात करते हो ना, अगर आप उनकी बेस से बात करते हो फिर भी फाड़ेंगे, अगर आप हमारे साथ खेलोगे फिर भी फाड़ेंगे। आप क्या कहते हो, अगर ये हमारे भाई साथ खड़े कहते हैं जी इंग्लैंड घोड़े हैं जी, बहुत अच्छी टीम प्ले खेलते हैं, मैं कहता बेशक घोड़े हैं, लेकिन आगे जब इंडिया की बात आती है ना, गोया शोरा कुछ भी नहीं चलता। एक मैच हार जाएंगे कोई बात नहीं, तुक्का लग जाता है इंसान का, लेकिन इंडियन के प्लेयर से कुत्ते प्लेयर है ना, मैं कहता हूँ ऐसे मारते हैं ना, ऐसे कुत्तों की तरह बिछाते हैं कि अगले बंदे की बुआ याद करा देते हैं। गोरों को ये भी नहीं पता कि बुआ क्या होगी, इसलिए बोला है। आप बताएं सर क्या उनकी परफॉर्मेंस है? क्या कहेंगे, शुभमन गिल ने सिस्टम फाड़ के रख दिए हैं, जो जडेजा ने सिस्टम फाड़ दिए, वाशिंगटन ने फाड़ दिए हैं, जायसवाल ने सिस्टम फाड़ के रख दिए। परफॉर्मेंस वाइज इंडिया की टीम अनबिलीवेबल है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इंडिया क्या करने जा रहा है। किसी भी फॉर्मेट में, T20 में, वनडे में, कहीं पे भी आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है। अगर आपने भाई वो ऐसे परफॉर्म कर रहे थे, T20 मैच है, तबाही उतार दिया था वन पर्सन ओनली। शुभमन गिल भाई प्रिंस ऑफ इंडिया उसे कहते थे, लेकिन आज उसने इंग्लैंड के घर में घुस के बताया कि रियल मर्द कौन होता है, रियल शेर कौन होता है। भाई 269 रन, पूरी टीम के 587 रन और एक बंदे के 270 रन उसमें से। ऐसा कैप्टन पहले मैच में 100, दूसरे मैच में 269 रन, और इंडिया की तरफ से पहला कैप्टन बन गया जिसने 269 रन किए। भाई विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नंबर 4 पे था सचिन तेंदुलकर, उसके रिकॉर्ड तोड़े विराट कोहली ने। विराट कोहली के पीछे आता है भाई शुभमन गिल, जो सिर्फ 2 मैचेस के अंदर रिकॉर्ड तोड़ के साइड पे लगा देता है। भाई उस बंदे ने रैंकिंग से लेके, इंग्लैंड के बॉलर से लेके, इंग्लैंड के क्राउड से लेके, इंग्लैंड के ग्राउंड तक के उखाड़ के रख दिया, और भाई बताया है कि जहां भी जाके ये बंदा खेलेगा ये तबाही उतारेगा। ऐसे ही इसे लोग प्रिंस से नहीं कह रहे थे, लोग कह रहे थे इसे कैप्टन ना बनाओ, ये नहीं चलेगा। वो कैप्टन बनने के बाद जो उसकी परफॉर्मेंस आई है, उसने दुनिया समेत पाकिस्तानियों को भी हैरान कर दिया। पाकिस्तानी पब्लिक से ही पूछेंगे कि आज की जो इनिंग है, बॉलर्स पे भी बात करेंगे, बॉलर्स ने भी तबाही उतारी है, टॉप ऑर्डर उड़ा के रख दिया। लेकिन भाई ऑल क्रेडिट गोज टू शुभमन गिल, कैप्टनसी भी, उसके बाद ऐसी बैटिंग भी, तबाही। पहले आप इंग्लैंड से पूछिए कि उनका ग्राउंड रफू हो सकता है ओके, उनकी पिच रफू हो सकती है। जो हाल किया है ना शुभमन गिल ने, अब भाई आउटस्टैंडिंग है, रिमार्केबल परफॉर्मेंसेस है, मार्वेलस है। आई थिंक सो कि एक ऑरा नजर आया है आज शुभमन गिल का, जिस तरह से वो कल से डट के पिच पर खड़े हुए थे। वी वर एक्सपेक्टिंग कि चलो 113 हो गया, 114 हो गया, कल के दिन में मे बी शुभमन गिल इतना अच्छा परफॉर्म ना कर सके, बट आई थिंक सो कि 269 सीरियसली 114 से चला है 269 पे गया है। एग्जैक्टली, तुमने पूरी की पूरी इंग्लैंड टीम को ही खा लिया है, हड़प लिया है। और उसके बाद जडेजा ने भैया आपका लिटरली बहुत अच्छा साथ दिया है, कमाल का साथ दिया है। और साथ में जायसवाल, मुझे लग रहा था कि शुभमन गिल कह रहे थे कि पिछली बार हम सारों ने अलग अलग मिलकर सेंचुरीज मारी हैं, लेकिन इस बार सारों का जो सेंचुरी वो मैं ही पूरी करके जाऊंगा, मैं अकेला करूंगा। एंड फ्रंट कह लें कि उन्होंने लीड को मतलब कि परफॉर्म किया है, और बहुत कमाल की परफॉर्मेंसेज थी। स्पेशली अगर हम लोग लीड की बात करें तो भाई 587, वी वर एक्सपेक्टिंग, प्रेडिक्शन यही थी कि इस बार मे बी 600 तक चला जाए, जो टीम इंडिया जाए। तो आप ना बोलो, मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैंने पूरा मैच देखा, और जो मैंने देखा ना भाइयों, तौबा तौबा, इतनी तो कसम अल्लाह की हमारी टीम पूरा स्कोर नहीं करती जितनी वो अकेला कर। शुभमन गिल भाई 279, और भाई ऐसे खेल रहा है, इंग्लैंड की नहीं कोई, वो कोई इंडिया की विकेट है भाई, चल ऐसे नहीं लग रहा जो वो कोई अहमदाबाद में खेल रहा है और अपनी पसंदीदा विकेट को बनवाई है, उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कोई डोमेस्टिक की टीम बुलाई है, उसको छक्के चौके सिंगले ले रहा भाई। क्या यार क्रिकेट खेलते हैं, टेस्ट को वनडे, वनडे को T20 को T10 बना के खेलते हैं, अनबिलीवेबल। और शुभमन गिल ने भाई एज अ कैप्टन तो कैप्टन है भाई, जो उसकी परफॉर्मेंस, जो वो लड़का छा रहा है भाई, बाबर एंड विराट का कॉम्बिनेशन देखना। 550 रन से ऊपर अगर कोई किसी टीम ने बनाए हैं, 650 रन तो आज तक कोई मैच नहीं हारा है। ये बात तो अपनी तक कन्फर्म है। पिछले 150 सालों में ऐसा कोई वाकया नजर नहीं आया जो कि 500-550 रन बनाने वाली टीम हार गई हो। अब देखने वाली बात ये होगी कि बैकफुट पर ढकेलने के बाद भी क्या 53 रन पे 3 विकेट गिरने के बाद भी क्या कमबैक कर पाता है इंग्लैंड या नहीं, या फिर दोनों इनिंग्स साथ में खेलने को मिलता है और इनिंग्स से भारत को जीत हासिल मिलती है।
587 रन का एक विशाल स्कोर खड़ा किया है भारत ने, जिसके बदौलत शुभम गिल ने 269 रन की पारी खेली और क्या लाजवाब पारी खेली उन्होंने। वो पारी की बदौलत 387 बॉलों में 269 रन बनाए, 30 चौके 3 छक्के भी लगाए शुभम गिल ने। उसके बाद से पंत 25, रविंद्र जडेजा ने नॉकआउट 89 रन की पारी खेली और जो दोनों के बीच साझेदारी हुई वो साझेदारी के बदौलत आज 587 रन पे खड़ा है भारत और इसके बदौलत एक तरह से बैकफुट पर लाके खड़ा कर दिया है